बिना दवा के कैंसर जैसे भयंकर रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके साथ ऐसी जबरदस्त जानकारी शेयर करने वाला हूं जिसको जानकर के आप बड़े खास आदमी हो जाओगे, बड़े खास इंसान हो जाओगे। जिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं हो सकता वो कमेंट में गालियां ना दें। इस प्रयोग को आजमाएं और प्रयोग को आजमाने के बाद जो आपका फीडबैक हो वो कमेंट में छोड़ना। ऐसे ही वीडियो को देखकर और आप कमेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं उस जानकारी का जो आधार है मैं खुद हूं, और लोगों से मुझे जो जानकारी मिली, जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे बताया, उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और मैंने इसको महसूस किया है, इसका मैंने रिजल्ट लिया है, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो और लोग भी इसका फायदा ले सके उसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आज हम बात करेंगे कि आप कैंसर जैसे रोग को कैसे बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। पहला प्रयोग हम आज मान करके चलते हैं। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, हालांकि कैंसर की दवा भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप उसका भी प्रयोग करना। उस दवा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस प्रयोग के बाद। मान लो कोई कैंसर का रोगी है और उस रोगी के गले में कैंसर है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो कैंसर के रोगी आ रहे हैं तो वो या तो गले में कैंसर है या मुंह में कैंसर है, गुटखा खाने की वजह से। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इन नशों से आप दूर रहोगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और परिवार में प्यार बना रहेगा और आपके बच्चे जरूर इस विवाद से दूर रहेंगे और तरक्की करेंगे। तो इन चीज़ों को छोड़ दो, ये कोई छोड़ने में ही भलाई है। तो अब हम मान के चलते हैं कोई आपके सामने रोगी है जिसके गले में कैंसर हो, उसको ठीक करना है। तो आपको सबसे पहले हर रोज 40 मिनट का समय देना है ऊर्जा को इकट्ठी करनी। ये ऊर्जा का विज्ञान है। जो रोगी है उस रोगी के शरीर में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बाहर निकालना है और नई अच्छी ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा, रोगों से लड़ने की ताकत उसको हमें सौंप देनी है। तो उसको जो रोग है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे, यदि किसी के गले में कैंसर है तो उसको कैसे ठीक करना है। पहले आपको खुद को तैयार करना है रोगों से लड़ने के लिए। आप खुद को तैयार कैसे करेंगे? हर रोज सिर्फ 40 मिनट का समय आपको देना है अपने आप को, खुद को। आपको करना क्या है? जो भी आपका इष्ट देव है, कुल देव है, ग्राम देव है, जिसमें आपकी आस्था है, प्रभु श्री राम में है, गणेश जी में है, हनुमान जी में है, शिव जी में है, जिसमें भी है, सबसे पहले आपको बड़े आराम से बैठना है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जिस कामना की प्राप्ति के लिए, जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं उसमें कोई बाधा ना हो और मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसी आप कृपा करना। अब आपको आलथी पालथी मार के बैठना है, अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों पर रख लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे पंच महाभूत ऊर्जा, हे जल ऊर्जा, हे अग्नि ऊर्जा, हे वायु ऊर्जा, हे पृथ्वी ऊर्जा, हे पंच महाभूत ऊर्जा, हे ब्रह्मांड में विचरण करने वाली महाशक्तिशाली ऊर्जा, हे आकाश में विचरण करने वाली महाशक्तिशाली ऊर्जा, हे प्राण ऊर्जा, आओ मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मैं आपका आवाहन करता हूं। हे प्राण ऊर्जा, मैं आपका आवाहन करता हूं, आवाहन करता हूं, आवाहन करता हूं। हे जल ऊर्जा, हे पंच महाभूत ऊर्जा, मैं आप सबका आवाहन करता हूं, आओ मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आप ऐसा बोलते रहेंगे 40 मिनट तक।
लगभग 20 मिनट तक आप ऐसे उच्चारण करेंगे अपने मन ही मन में, और फिर धीरे से जो है आप अपने मन को छोड़ दोगे। अपने मन को छोड़ दो, आंखें बंद रखो और आपका दिमाग जहां जाता है उसको जाए दो। आप इस प्रक्रिया को लगभग 4 दिन आजमाओगे तो 4 दिन के बाद आपको अनुभव होने लगेगा। कुछ लोगों को पहले दिन भी हो सकता है कि आपके हाथों में कुछ चल रहा है, आपके हाथों में कुछ करंट सा है, या आपके हाथों में कुछ गर्म सा है, या आपके हाथों में कुछ गिर रहा है, या आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। तो जब भी आपको महसूस होने लगे तो समझ जाओ कि आपका जो शरीर है वो तैयार हो रहा है ऊर्जा को इकट्ठा करने में। अब आप इसको इकट्ठा करोगे 4 दिन। 4 दिन के बाद जो है, जो रोगी हैं, रोगी को आप अपने पास बैठा सकते हो और रोगी को लेटा सकते हो, और जहां पर रोगी को दिक्कत है उस जगह से 1 फीट ऊपर अपने हाथ को रखना है ऐसे, और प्रार्थना करनी है कि हे प्राण ऊर्जा, मेरे हाथों से जो प्राण ऊर्जा मैंने इकट्ठी करी है वो प्राण ऊर्जा इस रोगी के गले में जाए और इस रोगी के गले में जो तकलीफ है उसको शांत करे। लगभग 1 हफ्ता प्रयोग करने के बाद आप जो है यदि थोड़े से भी आस्थावान है तो रोगी को जो दर्द हो रहा है वो दर्द उसका कम हो जाएगा। रोगी के शरीर जो गले में दर्द है कैंसर की वजह से वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप प्रार्थना करोगे कि हे प्राण ऊर्जा, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस रोगी को जो दर्द हो रहा है उस दर्द को दूर करो, और इस रोगी के गले में जो कैंसर का बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया खत्म करो। तो धीरे धीरे रोगी को फायदा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं अब दवा बता देता हूं। इसके लिए दवा क्या है? तुलसी का अर्क, ये पंच तुलसी, जोली तुलसी, फलानी तुलसी, धिकड़ी तुलसी, ये तुलसी आती, ये नहीं। तुलसी का अर्क 10 ml, मकोए का अर्क 20 ml, कांचनार अर्क 30 ml, तुलसी का अर्क 10 ml, मकोए का अर्क 20 ml, कांचनार का अर्क 30 ml, और गौमूत्र जो गाय लगभग ब्याई है तो 3 महीने हो गए हो, ब्याने वाली हो तो कम से कम 3 महीने बाकी हो, और यदि अभी नया दूध हुई है तो कम से कम 60 दिन की हो गई हो, या फिर छोटी सी बच्चियां हो, उसका गौमूत्र लेना है। इन सब को मिला करके सुबह शाम रोगी को पिलाना है। और ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है ये करनी है। कमेंट में कुछ भी भरने से बेहतर होगा कि आप इसको आजमाएं, और इसको आजमाने के बाद जो है आपका फीडबैक यहाँ पर दें। निश्चित रूप से मैं भी कॉन्फिडेंट हूं कि आपका जो फीडबैक होगा वो बहुत अच्छा होगा, बड़ा जबरदस्त होगा। तो ये जो दवा है वो दवा भी हमने बता दी है, और एक पुनर्नवा का अर्क या फिर पुनर्नवा का काढ़ा रोगी को जरूर पिलाते रहें। 20-20, 30-30 ml यदि काढ़ा है तो, अर्क है तो, और काढ़ा है तो 1 चम्मच का 1 गिलास में इतना उबाल दो, आधा गिलास रह जाए, उतार के छान के रोगी को पिला दो। और ये लिक्विड है सब। जिन लोगों को नाली के माध्यम से, पाइप के माध्यम से भोजन दिया जा रहा हो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हम ऐसी ही जानकारी आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे जो जानकारी आपके साथ साझा करें उसकी जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार।